हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो है कला के 40 प्रश्नों का मॉक टेस्ट और ये है इसका 8वां पार्ट और ये है समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर प्रश्नोत्तर, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आगामी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और आप इन 40 प्रश्नों को मेरे साथ सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको आ रहे थे या आपके सही हैं, तो जिससे आपको भी एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको प्रिपरेशन की कितनी और आवश्यकता है और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। दोस्तों, मैंने आपको 201 नंबर के क्वेश्चन पर छोड़ा था 7th पार्ट में। उसमें पूछा था कि अब्दुल गफ्फार खान का मुख चित्र किसने बनाया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ, शंखु चौधरी जी ने बनाया है अब्दुल गफ्फार खान का मुख चित्र। अगला प्रश्न है शंखु चौधरी का माध्यम था। तो 202 का आंसर है ऑप्शन नंबर क, सीमेंट। इन्होंने ज़्यादातर काम सीमेंट में किया है। अगला प्रश्न है 203 नंबर का, 1976 ईस्वी में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की थी। तो 203 का आंसर है ऑप्शन नंबर क, शंखु चौधरी जी ने। अगला प्रश्न है 204 नंबर का, शंखु चौधरी की प्रसिद्ध मूर्ति टॉयलेट यानी श्रृंगार जो कि पत्थर में निर्मित है 67 सेंटीमीटर की कहाँ प्रदर्शित है। तो 204 का आंसर है ऑप्शन नंबर ख, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी कि NGMA नई दिल्ली में। 205 नंबर है बर्ड 1955, श्राउडेड फिगर 1965, डक 1955, म्यूजिक 1966, केमिस्ट 1961 और कंपोजिशन 1967 आदि घन आयामी संरचनाओं के मूर्ति शिल्पी हैं। तो 205 का आंसर है ऑप्शन नंबर घ, शंखु चौधरी जी ने ये सारे मूर्ति शिल्प बनाए हैं। इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन कवर हो सकते हैं क्योंकि बर्ड, श्राउडेड फिगर, डक, म्यूजिक, केमिस्ट, कंपोजिशन, ये 5 दिए हुए हैं नाम। वही सारी संरचनाएं जो हैं वो शंखु चौधरी जी की हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित गढ़ी स्टूडियो यानी कि सामुदायिक कार्यशाला के पहले निदेशक नियुक्त हुए थे। तो 206 का आंसर है ऑप्शन नंबर क, शंखु चौधरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत वॉश के चित्रकार हैं। तो मेघदूत वॉश टेक्निक में बनाई है ऑप्शन नंबर घ, राम गोपाल विजयवर्गीय जी ने। ये हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ता है क्योंकि मेघदूत श्रृंखला का चित्रण कई कलाकारों ने किया है। जैसे अभी TGT एग्जाम में आया था तो वहाँ पर था ऑप्शन हरिहर लाल मेड़ और यहाँ पर है राम गोपाल विजयवर्गीय और इसके अलावा शैलेंद्र नाथ डे ने भी मेघदूत श्रृंखला वॉश टेक्निक में बनाई है। अगला प्रश्न है राजस्थान की वॉश तकनीक के प्रथम सशक्त चित्रकार थे। तो 208 का आंसर है ऑप्शन नंबर क, राम गोपाल विजयवर्गीय। अगला क्वेश्चन है चित्र गीतिका किसकी रचना है। तो चित्र गीतिका जो है उसे बनाया है राम गोपाल विजयवर्गीय जी ने। आंसर है ऑप्शन ग। अगला क्वेश्चन है विश्व में पक्षी चित्रकार यानी कि बर्ड पेंटर के रूप में विख्यात हैं। तो दुनिया भर में बर्ड पेंटर के नाम से थे प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा जी। आंसर है ऑप्शन नंबर ख और ये अभी TGT एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है वनस्थली विद्यापीठ में आयरिश तकनीक का श्रीगढ़ करने वाले कलाकार थे। तो ये शुरू किया था प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा जी ने। आंसर है ऑप्शन क। प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ जिन्होंने ब्लू पॉटरी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग, कृपाल सिंह शेखावत। ये ब्लू पॉटरी के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे, जयपुर के थे। अगला प्रश्न है पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। तो ये बताया मैंने अभी, इनका संबंध है ब्लू पॉटरी से। आंसर है ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत केरिंग रामाज सैंडल चित्र किसका है। तो 214 का आंसर है ऑप्शन नंबर घ,
कृपाल सिंह शेखावत जी ने ये चित्र भी बनाया है। उन्होंने ब्लू पोट्री में काफ़ी काम किया है और काफ़ी चित्र भी निर्मित किए हैं। अगला प्रश्न है शिवा डांस 1956 के मूर्तिकार हैं। तो 215 का आंसर है ऑप्शन नंबर घ धनराज भगत। शिवा डांस 1956 में बनाया था धनराज भगत जी ने। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी महिलाएं प्लास्टर और लोहे का बुरादा में 1960 में, जो कि संग्रह है इसका, ललित कला अकादमी के शिल्पी हैं। तो इसको निर्मित किया था ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा घ धनराज भगत जी ने। याद रखिए ये मूर्ति शिल्प है राजस्थानी महिलाएं प्लास्टर और लोहे का बुरादा में 1960 में, और इसका संग्रह है ललित कला अकादमी में। अगला है महाकाल 1958 मूर्ति शिल्प के प्रख्यात मूर्ति शिल्पी हैं। तो महाकाल बनाई थी ऑप्शन नंबर क धनराज भगत जी ने। आंसर है ऑप्शन क धनराज भगत। अगला प्रश्न है लिंगराज के मूर्ति शिल्पी हैं। तो लिंगराज के मूर्ति शिल्पी हैं ऑप्शन घ है इसका भी आंसर धनराज भगत जी। अगला प्रश्न है म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है के मूर्तिकार हैं। तो 219 का आंसर है ऑप्शन नंबर ख धनराज भगत जी ने बनाई है ये म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन, और कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है इस क्वेश्चन को। अगला है आई सपोर्ट द यूनिवर्स मूर्ति शिल्प के रचनाकार हैं। तो ये बनाया था धनराज भगत जी ने। आंसर है ऑप्शन घ आई सपोर्ट द यूनिवर्स। अगला प्रश्न है दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामितीय और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है। तो 221 का आंसर है ऑप्शन नंबर घ धनराज भगत जी। ये दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट थे। अगला प्रश्न है काली जैकेट में आत्मचित्र 2005 कैनवस पर एक्रिलिक किसने चित्रित किया है। तो इसका आंसर है 222 का ऑप्शन नंबर क पारितोष सेन जी ने। काली जैकेट में आत्मचित्र 2005 में बनाया है, जो बना है कैनवस पर एक्रिलिक माध्यम में, इसे बनाया है पारितोष सेन जी ने। अगला प्रश्न है आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाया है। तो आफ्टर द साइक्लोन जो चित्र श्रृंखला है उसे बनाया है पारितोष सेन जी ने। आंसर है ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न है नाथिंग सिम्फनी जो 1962 में बनी है एचिंग माध्यम में, जिसका संग्रह है ललित कला अकादमी नई दिल्ली, किसकी कृति है। तो 224 का आंसर है ऑप्शन क, ये सोमनाथ होर जी की कलाकृति है। आंसर है ऑप्शन क सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है सोमनाथ होर का माध्यम है। तो 225 का आंसर है ऑप्शन क धातु। ये धातु में इन्होंने काम ज़्यादा किया है। अगला प्रश्न है चर्चित कलाकृति मदर विद चाइल्ड कलर एचिंग के छापाकार हैं। तो 226 का आंसर है ऑप्शन ग सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है पिजेंट्स मीटिंग, ये बुनी है वुड इनग्रेविंग में, के प्रिंट मेकर हैं। तो पिजेंट मीटिंग जो बनाया है इसको बनाया है सोमनाथ होर जी ने। आंसर है ऑप्शन क। अगला प्रश्न है द जर्नी, ये कलर एचिंग में बनी है, और द चिल्ड्रन ये एचिंग में बनी है, कृति किसकी है। तो 228 का आंसर है ऑप्शन नंबर ख, इसे सोमनाथ होर जी ने बनाया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 227 का आंसर है क, सोमनाथ होर जी क पर है। और 228 है द जर्नी कलर एचिंग और द चिल्ड्रन एचिंग, चित्रकृति किसकी है। तो यहाँ पर है आंसर ख सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है प्रिंट के लिए माध्यम के रूप में कागज की लुगदी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया। तो 229 का आंसर है ऑप्शन नंबर क, ये सब सोमनाथ होर जी ने किया था। इन्होंने लुगदी कागज से प्रिंट माध्यम की टेक्निक को में काम किया था और प्रिंट लिए थे, इसके लिए फेमस रहे। अगला प्रश्न है सोमनाथ होर की प्रसिद्ध
प्रसिद्धि किस रूप में है? तो 230 जो है उसका आंसर है घ। ये सभी थे, वामपंथी कार्यकर्ता थे, चित्रकार भी थे और प्रिंट मेकर भी थे। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी कुछ थे। अगला क्वेश्चन है, कंपेनियन जो तेल माध्यम में है जिसका संग्रह है ललित कला अकादमी नई दिल्ली के कृतिकार हैं। तो कंपेनियन को बनाया था सोमनाथ होरजी ने। आंसर है ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है, नाइन्थ सिम्फनी 1962 एचिंग माध्यम में ललित कला अकादमी नई दिल्ली किसकी कृति है? तो 232 का आंसर है घ। ये सोमनाथ होरजी की कृति है। अगला क्वेश्चन है, रेक्लिनिंग वुमेन 1987 ब्रॉन्ज के मूर्तिकार हैं। तो ये बनाया था ऑप्शन घ सोमनाथ होरजी ने 1987 में ब्रॉन्ज माध्यम में, कांसे में निर्मित किया था इसे। अगला प्रश्न है, वुंस श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी? कई बार ये हिंदी में पूछा जाता है, घाव को किसने अपने चित्रों में और मूर्ति शिल्पों में बनाया है? तो वुंस श्रृंखला जो थी वो सोमनाथ होरजी की थी। आंसर है 234 का क सोमनाथ होर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे 1955 से 70 के बीच एचिंग और एक्वा टिंट में बनाए जो, और जिसका संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ये किसकी कृति है? तो 235 का आंसर है ऑप्शन नंबर क सोमनाथ होरजी ने। अगला प्रश्न है, भय जो 1989 में कांस्य प्रतिमा के निर्माता हैं। तो 236 का आंसर है ऑप्शन नंबर ग सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है, नाइट मीटिंग कास्ट उत्कीर्णन 1953 किसका काम है? तो 237 का आंसर है ऑप्शन ख सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है, सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट कलकत्ता का गठन किसने किया? तो 238 का आंसर है ऑप्शन नंबर क अरुण बोस ने। 238 का आंसर है ऑप्शन क अरुण बोस ने किया था सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट कोलकाता में। अगला प्रश्न है, किसे जेंटलमैन आर्टिस्ट कहा जाता है? तो 239 का आंसर है ऑप्शन नंबर घ जहांगीर सभावाला को, इन्हें कहा जाता है जेंटलमैन आर्टिस्ट। अगला क्वेश्चन है, कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले चित्रकार थे। तो 240 का आंसर है ऑप्शन नंबर ग मदन लाल नागर जी, इन्हें कहा जाता था लखनऊ का चितेरा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, सताया शहर 1966 तेल माध्यम के चित्रकार हैं। ऑप्शन है राम कुमार, मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट और अवधेश मिश्र। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा और आपको कितना हेल्पफुल है आपके लिए, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।